बहुत से लोग पूछते हैं क्या नाम जप के सच में कुछ फ़ायदे हैं क्या? नाम जप करने से क्या मेरी सारी समस्या ख़त्म हो जाएँगी? मेरी जो लाइफ़ में दुःख है, समस्या है, जो उलझनों में मैं आज फँसी हुई हूँ, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा क्या? तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं नाम जप करने के बारे में। वो ये सोचते हैं कि मुझे नाम जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे कब करना चाहिए? किस टाइम पे करना चाहिए? कितने देर के लिए करना चाहिए? बस वो सोचते रहते हैं। पर जब तक आप उसे अपने लाइफ में उतारोगे नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा उसके कुछ फ़ायदे हैं भी या नहीं हैं? जिस दिन आप नाम जप करना स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे, आपको खुद महसूस होना भी शुरू होगा कि नाम जप में ऐसा क्या पावर है। आखिर इतने लोग क्यों बोलते हैं नाम जप करने के लिए? इसके पीछे रीज़न क्या है? आपको वो खुद धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसे ऐसे समझो, जैसे आप एक नदी के किनारे खड़े हो और उस नदी की गहराई को आप नापने की कोशिश कर रहे हो। आप जब तक नदी के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई नापने की कोशिश करोगे, क्या आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि उस नदी की गहराई कितनी है? आपको उस नदी की गहराई नापने के लिए उस पानी में उतरना ज़रूरी है। जब तक आप उस नदी में उतरोगे नहीं, आपको उसकी गहराई कैसे पता चलेगी? बस उसी तरीके से ये भी सब है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नाम जप, ये सब कुछ हम सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। वो आप उसके बारे में हर किसी से बात कर रहे हो, पर अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं? कैसे पता चलेगा कि नाम जप में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि आप अपने जीवन में नाम जप को अहमियत दो। बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं क्या नाम जप करने से ही सब कुछ मिल जाएंगे? जो मुझे अपने जीवन में चाहिए वो नाम जप करने से मिल जाएगा? मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, वो नाम जप से मिल जाएगा? मुझे वो खुशियाँ मिल जाएंगी क्या? मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा क्या नाम जप करने से? बहुत ऐसे भी लोग हैं जो पूछते हैं नाम जप करने से क्या मुझे भगवान मिल जाएंगे? पर आपने कभी ये सोचा है क्या आज जो आपको जीवन मिला है, क्या आप उसमें खुश हो? जो भगवान ने आपको इतना महत्वपूर्ण जीवन दिया है, क्या आप उसे अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जी पा रहे हो? या जो आपके पास आज है, क्या आप उसका आनंद ले पा रहे हो? नहीं। पर क्यों? जो आपके पास आज है, आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? जो आज आपको जीवन मिला है, आप उसे अच्छे से क्यों नहीं जी पा रहे? कारण है हमारा मन, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे सोचने की शक्ति, जो हमें या तो फ्यूचर में लेकर जाती है या पास्ट में। हम इन्हीं दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। या तो हम पास्ट, भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं कि वो उसने तो मेरे साथ इतना गलत किया, उसने मुझे गाली दी थी, मुझसे माफ़ नहीं कर सकता, उसने मुझे गाली दी थी, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, उसने तो मुझे यहाँ से निकाल दिया था, उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की थी। या हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, भविष्य काल के बारे में। मुझे तो फ्यूचर में ये चाहिए, मुझे वो बड़ा सा घर चाहिए, मेरे पास वो कार होना चाहिए फ्यूचर में, मुझे वो जॉब चाहिए फ्यूचर में, मेरे पास तो फ्यूचर में बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तब मैं खुश होऊंगा, मेरे पास जब वो कार आ जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। और इसी दोनों के बीच में हम फंसे हुए रहते हैं। पर जो आपके पास आज होता है, क्या आप उसके बारे में सोचते हो? क्या उसको लेकर आप खुश हो पाते हो? नहीं, क्योंकि हमारा मन कहता है अरे ये तो तेरे पास है, इसको साइड कर, जो नहीं है उसके बारे में सोच, तेरे पास वो कार नहीं है तो उसके बारे में सोच। पर आज आपके पास जो कार है उसको कहते हो कि अरे ये तो मेरे पास आ गई है ना, ये तो मेरे पास है, तो आप इसको साइड करो। अब आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपके पास नहीं है, तब आपको खुशी महसूस होगी। पर ऐसा होता है क्या? जब आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, वो कार आ जाएगी, तब आप कुछ नए मॉडल की ओर जाओगे। और इसी तरीके से हमारा मन हमें इन्हीं चीज़ों में उलझाए रखता है। और फिर हम कहते हैं मैं तो बहुत उदास हूँ, मेरा लाइफ तो बहुत ख़राब है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतनी सारी समस्या है, मैं क्या करूँ? ये सारा खेल होता है हमारे मन का, हमारे सोचने की शक्ति का। और इससे बाहर, और इन सब से निकलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप आज में जियो। आपके पास जो पहले आज है उसके बारे में सोचो, आपके पास है उसके बारे, जो आज आपके पास है उसको लेकर खुश नहीं हो तो क्या गारंटी है कि कल आपको जो मिल जाएगा आप उसमें खुश हो जाओगे? तो इस सब का नाम जप से क्या कनेक्शन है? नाम जप से इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। और हाँ, नाम जप से आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसे इस तरीके से ऐसे समझो, एक नाम पकड़ो आप, जैसे रावण। अगर आप रावण बोलते हो, आप उसे रिपीट करते जाते हो, रावण 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 रावण,
तो रावण के साथ आपके विचार क्या जा रहे हैं आपके अंदर? रावण से जुड़ा, रावण एक वर्ड है, पर उससे क्या होगा, आप रावण बोलते हो तो वो कैसा था, उसने क्या किया, वो सारा विचार आपके मन में जाएगा। आपके मन में वही विचार चलते जाएंगे कि रावण कैसा था, उसने तो इतना अत्याचार किया, ये किया। और उससे क्या होगा, आपका एनर्जी जो होगा वो नेगेटिविटी की ओर उतना ही बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि रावण वर्ड के साथ बहुत सारे विचार हैं। रावण एक नाम है, पर नाम के साथ उसकी कुछ एनर्जी है, उसके कुछ विचार हैं। वही अब आप राम पकड़ो, राधा पकड़ो, कृष्ण पकड़ो, कुछ भी ऐसे वर्ड पकड़ो। जैसे आप राम बोलना शुरू करते हो, तो राम जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो राम के साथ क्या होता है, आपके मन में उनके विचार चलते हैं। राम जी ऐसे थे, राम जी ने इतना कुछ किया, राम जी का स्वभाव कितना अच्छा था, बहुत कुछ। उनसे जुड़ी जितनी पॉजिटिविटी एनर्जी होगी वो आप सोचना शुरू करोगे और वही आपके मन में चलना शुरू होगा। उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आ रही है। क्यों आने का रीज़न है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हो, क्योंकि आप राम के साथ उनके विचार के बारे में भी सोच रहे हो। आप धीरे धीरे राम बोलना शुरू करते हो, राधा 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 बोलना शुरू कर। आप में कुछ बदलाव आना स्टार्टिंग में ही शुरू होता है। पहले आप राधा बोलते हो, राधा बोलोगे तो आपको खुद फील होगा कि मन मेरा कितना शांत हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी है। आप जितना राधा बोलोगे आपके अंदर उतनी पॉजिटिविटी आएगी। आपके मन की जो गंदगी है वो धीरे धीरे साफ होने लगेगा। नाम जप केवल नाम का जाप करना नहीं है। नाम जप से हमारे मन में बहुत कुछ चेंज आता है। वो हमारे बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करती है। वो आपके दिमाग को, मन को सबसे पहले साफ़ करना शुरू करता है। जो आप में इतनी नेगेटिविटी है, इतनी गंदी एनर्जी है, आपके गंदे थॉट्स हैं, उसको क्लीन करना शुरू करेगा। आप किसी गंदी चीज़ को देखते हो, आप मूवी देखते हो, आप जितना नेगेटिव चीज़ या गंदी मूवी कुछ भी देखना शुरू करते हो, आपके अंदर वही एनर्जी आती है। आप एक बार देखते हो, 2 बार देखते हो, तीसरी बार आप खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हो। आप खुद उधर जाते हो, आपको मज़ा आने लगता है। वही जब आप राम राधा कृष्ण करना शुरू करते हो, बोलना शुरू करते हो, आपके अंदर जो गंदी एनर्जी है वो क्लीन होना शुरू होगी। हाँ, पर ये एक दिन में नहीं होता है कि आप 2 दिन करते हो और तीसरा दिन छोड़ देते हो, नहीं। आप इसे कंटिन्यू करो और आपको फ़र्क खुद महसूस होने लगेगा कि इससे आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर जब तक आप खुद में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। और नाम जप से बहुत कुछ मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि नाम जप करने से मुझे बस मेरी सोच चेंज हो जाएगी, तो नहीं। हाँ, पहला काम होता है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करता है। जब तक आप इस चीज़ से नहीं निकलोगे, राम करने से, अगर आप एक बार राम बोलते हो, 2 बार राम बोलते हो, तो आप प्रेजेंट में जी रहे हो। क्योंकि आपका पूरा फोकस कहाँ है, एक नाम पे, एक वर्ड पे, एक थॉट पे। तो वो आपका जो मन भटक रहा है वो भटकना बंद होगा। वो एक जगह पे आकर फोकस करेगा, राम पे। अगर आप राधा बोलते हो तो राधा चलेगा, तो आपका दिमाग एक जगह पर आकर रुकेगा और फिर आप अपने लाइफ का धीरे धीरे आनंद लेना शुरू करोगे। आपका मन फ्यूचर और पास्ट में भागना बंद होगा, वो इस टाइम पे आकर रुक जाएगा। आप जब राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू करोगे तो वो टाइम आप इस मोमेंट पे जी रहे होगे और आपको एक बहुत अलग सा आनंद महसूस होगा। और जब आप आज पे फोकस करना शुरू करोगे तो आप वो सब कुछ कर पाओगे जो आपको लाइफ में करना है। आप फ्यूचर या पास्ट में भागना बंद करोगे, आप कंप्लेन करना बंद करोगे कि उसने मेरे साथ, आप उस सबको लेट गो करना सीखोगे। आपको किसी ने कुछ कहा तो आप उसको कहोगे अच्छा छोड़, तूने जो भी बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सब किस वजह से होगा, एक नाम की वजह से, एक वर्ड की वजह से, एक थॉट की वजह से। और वो थॉट क्या है, पॉजिटिव थॉट। एक नाम, राम राधा कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद है, जो आपको आपके गुरु ने दिया है। अगर आप उस चीज़ को पकड़ना शुरू करोगे तो आप जो फ्यूचर और पास्ट में भाग रहे हो वो भागना बंद करोगे। आप इस मोमेंट पे जीना शुरू कर दोगे और ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, पर शर्त है आपको रेगुलर, लगातार करना पड़ेगा। आप बस दिन के 24 मिनट भी देते हो नाम जप में तो आपको बदलाव खुद महसूस होना शुरू होगा। आपको ये फिर सर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि नाम जप करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नहीं है, क्या नुकसान है। ये सबको आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको खुद फील करना शुरू करोगे और नाम जप करने से बहुत कुछ मिलता है।
जितना आप सोच नहीं सकते हो उससे कहीं ज़्यादा, और वो सब केवल किससे मिलता है? नाम जप करने से।